एक गांव में एक व्यक्ति इतना संतुष्ट रहता था कि चाहे कितना ही बुरा हो जाए, वह हमेशा कहता था कि भगवान जो कुछ करता है अच्छे के लिए करता है। एक बार एक छोटे से लड़के की जो उंगली थी वो गेट में आ जाती है और उंगली टूट जाती है और वो वहां से निकल रहा होता है। उसके पेरेंट्स को कहता है कि भगवान जो कुछ करता है अच्छे के लिए करता है। उसके पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आता है। वो उनको अच्छी खरी खोटी सुनाते हैं और उसको वहां से भगा देते हैं। माहौल ऐसा हो जाता है गाँव का कि वह गाँव छोड़कर जंगल में चला जाता है और तपस्या करने लग जाता है। फिर कुछ अंधविश्वासी लोगों ने एक झुंड बना लिया और वो एक गांव से एक बच्चे को उठाते थे और उसकी बलि चढ़ाते थे। जब उस गांव का नंबर आया तो उन्होंने उसी बच्चे को उठा लिया, लेकिन बलि चढ़ाते हुए उन्होंने देखा कि उसकी उंगली नहीं है तो वो उसको वापस छोड़ देते हैं। और गांव की जो बलि का जो टर्न था वो टल जाता है, क्योंकि उन्होंने एक बार एक ही बच्चे को उठाना होता है। फिर नेक्स्ट गांव में पूरा गांव उसके पास जाता है, उस व्यक्ति के पास उसका धन्यवाद करता है और उस दिन के बाद पूरे गांव में प्रभु को इतनी मान्यता दी गई है कि प्रभु जो भी करते हैं सही करते हैं, अच्छा ही करते हैं। एक बार एक सेठ के घर से लक्ष्मी माता जा रही थी। लक्ष्मी माता ने सेठ को कहा कि हे सेठ, जो तुम्हारे घर में मेरा स्टे टाइम था वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि यह नियति का चक्कर है। अब मैं जा रही हूँ, तुम्हारे घर में नुकसान आएगा। लेकिन मैं तुम्हारे घर में रही तो मैं बहुत खुश रही। तुम्हारे अंदर कोई अहंकार, कोई घमंड नहीं आया मेरे रहते हुए। नहीं तो लोग मेरी छवि खराब कर देते हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। सेठ ने कहा, हे माता, जब नुकसान मेरे घर में आए ना, तो मेरे घर के सदस्यों में प्यार और रेस्पेक्ट बना रहे। माता यह कहकर तथास्तु कहकर वहां से चली जाती है। तभी शाम को जो सेठ के 4 बेटे और 4 बहुएं थी, शाम को एक बहू खिचड़ी बनाती है और सारा सब कुछ डाल के वो रसोई से बाहर निकल जाती है। तभी दूसरी आती है, सोचती है नमक बाद में डालते हैं। वह नमक डाल जाती है बिना चखे, नमक तो पहले ही डल चुका था। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे ही सारी आकर नमक डाल देती है। खिचड़ी जहर बन जाता है। लेकिन सेठ और उसके लड़के चुपचाप, जैसी भी उनको भाती है वैसी खाकर उठ जाते हैं। अगले दिन ही नुकसान घर छोड़कर भाग जाता है और माता लक्ष्मी की दोबारा एंट्री होती है। भगवान तो समुद्र जितना देना चाहता है, लेकिन इंसान एक छोटी सी चम्मच लेकर दुआ करने लग जाता है कि प्रभु इसको भर दीजिए। भगवान थोड़ा सा हिंट देता है, समय देता है, लेकिन इंसान के पास सब्र नहीं है। फिर वही चम्मच रख देता है कि भगवान इसको भर दीजिए। एक बार एक राजा ने एक भिखारी को तांबे का सिक्का दिया। तांबे का सिक्का जब दे रहा था ना, उछल कर गंदे पानी के नाले में गिर गया। फिर राजा ने उसको चांदी का सिक्का दिया। चांदी का सिक्का लेने के बाद वह भिखारी फिर उस तांबे के सिक्के को ढूंढने लगे। राजा ने भिखारी के पास एक कटोरा था, वह सोने के सिक्कों से भर दिया उसको संतुष्ट करने के लिए। वह कटोरा भरवाने के बाद भी वह भिखारी फिर उस नाले के पास गया, वह तांबे का सिक्का ढूंढने के लिए। कई बार इंसान की प्रवृत्ति भी ऐसी हो जाती है कि भगवान बहुत कुछ देता है, भगवान बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन इंसान एक चम्मच भरवाने के चक्कर में भगवान से दुआ करता रहता है। हमेशा प्रभु पे भरोसा रखें और जितना प्रभु ने दिया है उसमें संतुष्ट हो। जो दिया है ना, कभी थोड़ा सा टाइम निकाल के उसके बारे में सोचें। देखो हमारे पास कितना कुछ है। अगर आपने राजा भर्तृ के बारे में सुना हो, तो उसकी रानी पिंगला और उसके कोतवाल के बीच में गलत रिलेशन था। इस रिलेशन का पता राजा के छोटे भाई विक्रमादित्य को चल जाता है। जब वह अपने भाई को इसके बारे में बताता है, तो रानी पिंगला ऐसा तरिया चरित्र खेलती है कि विक्रमादित्य को ही मौत की सजा सुनवा देती है। यहाँ रानी जीत जाती है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद गुरु गोरखनाथ राजा को एक अमर फल देता है। राजा सोचता है कि मैं क्या करूंगा, अमर होकर अपनी रानी से बहुत प्यार करता था। वह फल पिंगला को दे देता है। रानी पिंगला उसी कोतवाल से प्रेम करती थी, वह फल कोतवाल को दे देती है। कोतवाल एक नाचने वाली से प्रेम करता था, वह फल वह नाचने वाली को दे देता है। नर्तकी सोचती है कि अगर मैं ये फल राजा को दे दूं, तो बदले में मुझे बहुत धन प्राप्त होगा। जब नर्तकी राजा को वो फल देती है, तो राजा पूछते हैं तुम्हारे पास कहाँ से आया। नर्तकी प्रेशर डालने पर बताती है कि कोतवाल ने दिया। कोतवाल पे प्रेशर डाला जाता है तो पता चलता है रानी पिंगला ने दिया। एक बार रानी जीत गई थी ना, लेकिन कितने दिन लगे, कैसे घूम फिर कर वह सच्चाई सबके सामने आ गई। ऐसे ही कुछ लोग अपनी लाइफ में गलत कार्य करते हुए, षड्यंत्र करते हुए, नीचे नीचे सुरंग खोदते हुए
ये नहीं सोचते हैं कि भी कोई एक यूनिवर्स का मालिक है। ये सोचते हैं भी कोई क्या बिगाड़ लेगा। एक सन्यासी का आश्रम और एक नाचने वाली का मकान आमने सामने है। सन्यासी हमेशा सोचता कि ये नाचने वाली कितना घटिया काम करती है, लेकिन इससे जो भी मिलने आता है, इसको गिफ्ट देता है, पैसे देता है, ये कितनी स्टैंडर्ड की लाइफ स्पेंड कर रही है। और नाचने वाली हमेशा सोचती थी कि हे भगवान, आपने कैसी लाइफ दे दी। सामने देखो ये सन्यासी कैसे ऐश और आराम की जिंदगी स्पेंड कर रहा है। ये अपनी मन मर्जी से भगवान का नाम जप रहा है, और मेरी लाइफ में आपने ये क्या डाल दिया। वह हमेशा ही सन्यासी की लाइफ को विश करती थी, हमेशा ही सोचती थी मेरी लाइफ भी ऐसी होती। और सन्यासी सोचता तो ये था कि मैं सही हूँ, लेकिन हमेशा विचार उसके अंदर उस नाचने वाले के चलते रहते थे। संयोग की बात है कि दोनों की एक साथ एक दिन ही मौत हो जाती है। जब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान सन्यासी को बुरे कर्मों वाली लाइन में खड़े कर देते हैं और नाचने वाले को अच्छे कर्मों वाले। जब सन्यासी ने पूछा तो भगवान ने कहा, विचारों की बात है, आपके विचारों का ध्यान हमेशा जो आपने राम रटा है उनमें नहीं था, इसकी नाचने वाले की लाइफ में। और ये काम ऐसा करती थी, लेकिन हमेशा विश से आपकी लाइफ जैसा करते थे कि मैं भी भगवान को रुकूं। और जो भजन आप करते थे ना, उनको सुनती रहती थी। सब विचारों पे डिपेंड करता है। कर्म ध्यान से कीजिए और अपने विचारों को शुद्ध रखिए, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी।